जो लोग कहते हैं ना कि नारद जी का विवाह नहीं हुआ, नारद जी तो ब्रह्मचारी थे, वह लोग ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी का एक नहीं बल्कि 50-50 विवाह हुए, परंतु ये सारी जानकारियां एक शास्त्र पुराण में नहीं मिल जाती। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर बताया गया है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पत्ति के समय नारद को प्रकट किया और नारद से कहा कि तुम सृष्टि कार्यभार में मेरा सहयोग करो, तो नारद जी ने मना कर दिया और बोले पहले सनत्य कुमारों की कराओ, क्योंकि सनत्य कुमार मुझसे बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और नारद जी को श्राप दिया कि तुम 50 कामनियों के क्रीड़ा मृग बनोगे, तुम्हारी 50 शादियां होंगी। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, मैं तो हर की भक्ति करना चाहता था, आपने बिन दोष के मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। मेरे श्राप से तुम 3 कल्पों तक अपूज्य हो जाओ। ब्रह्मा जी का तुमने कोई मंदिर नहीं देखा होगा, उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि नारद का श्राप है। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर तीर्थ में सुना जाता है, बाकी का उनका कोई मंदिर नहीं है, ना ही उनकी पूजा होती, क्योंकि नारद जी का यहाँ श्राप था। नारद जी ने श्राप दिया है कि तुम 3 कल्पों तक अपूज्य हो जाओ। 3 कल्प कौन कौन से हैं? ब्रह्मा कल्प, पद्मा कल्प, वाराह कल्प। जो ये वाराह कल्प चल रहा है, तो ब्रह्मा जी 3 कल्पों तक अपूज्य हुए और ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी, ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी का फिर क्या हुआ कि नारद जी का अगला जन्म गंधर्वराज के यहाँ। एक बार गंधर्वराज ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की शंकर भगवान की, तो शंकर भगवान ने उन्हें पुत्र वरदान दिया। तो गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से इन नारद जी का जन्म हुआ और वशिष्ठ जी ने इनका नाम उपवरहण रखा। यह उपवरहण युवा अवस्था में गंडकी नदी पर विराजमान थे, तो इन्हें 50 गंधर्व कन्याओं ने दी। नारद को देखकर मोहित हो गईं और प्राण त्याग दिया। अगले जन्म में चित्ररथ गंधर्व के यहाँ जन्म लिया और पिता की आज्ञा पाकर 50 गंधर्व कन्याओं ने नारद जी से विवाह किया। नारद जी उन 50 गंधर्व कन्याओं के साथ चिरकाल तक भोग विलास में भ्रमण करते रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप था। और एक बार ब्रह्मा जी के स्थान पर नारद जी गए, तो वहां उन्होंने रंभा नाम की अप्सरा को नृत्य करते देखा और नारद जी उसे देखकर स्खलित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने नारद को दोबारा श्राप दिया कि तुम मेरे श्राप से शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ और वैष्णवों का संग करके मेरे पुत्र हो। तो उसके बाद नारद जी का अगला जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ, ब्राह्मण कुल में। और सृष्टि के बाद फिर ये ब्रह्मा जी के पुत्र बने हैं नारद। तो नारद जी की एक नहीं 50-50 शादियां हुई हैं। ब्रह्मा के श्राप से नारद जी का जन्म गंधमादन पर्वत पर हुआ है, गंधर्वराज की पत्नी के गर्भ से। इनका नाम उस समय उपवरहण था। उसके बाद दोबारा जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है, तो इनका जन्म ब्राह्मण कुल में एक दासी के गर्भ से हुआ और वैष्णवों का संग करने के बाद सृष्टि के बाद फिर भी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बने।